हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर ऑनलाइन क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम जिस पोएम को पढ़ेंगे वह है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार बाय जॉन डन। यह पोएम जॉन डन की डेथ के बाद 1633 में सोनेट्स सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में पब्लिश हुई थी। 3 स्टेंजा की पोएम है और हर एक स्टेंजा में 9 लाइन्स है। पोएम को शुरू करने से पहले हम पोएम की थीम और पोइट के बारे में जान लेते हैं, जिससे हमें पोएम को समझने में आसानी होगी। जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट है जो कि अपनी पोएम में कंसीट का यूज़ करते हैं। हिंस की अपनी पोएम के अंदर ऐसी इमेजिनेशन और कंपैरिजन करते हैं जिससे एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता है और जो कि रियल लाइफ में होना इम्पॉसिबल है। पोएम में काफ़ी ज़्यादा एग्जेजरेशन और हाइपरबोली का यूज़ भी करते हैं पोइट। मतलब कि पोएट अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। और इस पोएम की जो थीम है वह है एक मिस्टिकल थीम है, क्योंकि पोएट इसके अंदर एक ऐसी वुमेन को ढूंढने की बात करते हैं जो कि ब्यूटीफुल भी हो और वो वुमेन अपने लवर्स के प्रति फेथफुल भी हो। पोएट कहता है कि इन दोनों क्वालिटीज़ का एक साथ मिलना मुश्किल है और पोएट मान ही नहीं सकता है कि एक वुमेन के अंदर ये दोनों क्वालिटीज़ हों। पोएट के अनुसार एक वुमेन या तो सुंदर हो सकती है तो वो फेथफुल नहीं होगी। और पोएट इस पोएम के अंदर ये सारे इम्पॉसिबल टास्क देते हैं अपने रीडर्स को ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि ये जो टास्क है वो करना जितना इम्पॉसिबल है उतना ही इम्पॉसिबल ऐसी वुमेन ढूंढना है जिसके अंदर ये दोनों क्वालिटीज़ हों। तो स्टार्ट करते हैं अब हमारी पोएम। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। पोएट कहते हैं कि जाओ और एक टूटते तारे को पकड़ कर लेकर आओ। गेट विथ चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट, और मैंड्रिक रूट से बच्चा पैदा करो। तो पोएट अपने रीडर्स को ये इम्पॉसिबल टास्क देते हैं कि टूटते तारे को पकड़ो और मैंड्रिक रूट से बच्चा पैदा करो। और क्या आपको पता है मैंड्रिक रूट क्या होती है? मैंड्रिक रूट एक इंसान की तरह ही दिखने वाली एक रूट होती है। तो क्या हम किसी रूट से या किसी प्लांट से बच्चा पैदा कर सकते हैं? ये तो इम्पॉसिबल है। तो ये ऐसी इमेजिनेशन है जो कि होना इम्पॉसिबल ही है। टेल मी टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, कि मुझे बताओ कि जो टाइम बीत गया है वो पास्ट टाइम कहाँ है। और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट, कि डेविल के पैर के पंजे को 2 पार्ट्स में किसने काटा। तो जो डेविल का पैर होता है उसके फीट में कट्स लगे होते हैं। तो पोइट फिर से अपने रीडर से कुछ ये पूछ रहे हैं कि उसे किसने काटा होगा। टीच मी टू हियर मर्मेड्स सिंगिंग। पोइट कहते हैं कि चलो ये सब तो नहीं कर सकते हैं, ये जो ऊपर जितनी भी टास्क दी है पोइट ने ये सारी इम्पॉसिबल है, तो मुझे मरमेड का गाना ही सिखा दो। मरमेड मरमेड वो होती है जो कि हाफ ह्यूमन होती है और आधी मछली, कि उसका गाना ही मुझे सिखा दो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक मिथ के बारे में बात करेंगे। एक स्टोरी है छोटी सी कि जो भी इंसान किसी मरमेड का गाना सुन लेते हैं तो वो क्या होता है, बेहोश हो जाता है। और उसके गाने से वो इंसान जो मरमेड का गाना सुनता है उसके गाने से वशीभूत हो जाता है। फिर मरमेड उन्हें लेकर जाती है और उन्हें खा लेती है। तो गाने को सुनने वाले लोग तो मर ही जाते हैं, तो किसी को कैसे पता होगा कि मरमेड्स कैसा गाना गाती होगी? ये भी एक इम्पॉसिबल टास्क ही है। और टू कीप ऑफ एनवेज स्टिंगिंग, कि ऐसा ह्यूमन बीइंग जो कि ईर्ष्या ना करे, और ऐसा कुछ कि एक ह्यूमन बीइंग में ईर्ष्या पैदा ही ना हो, ईर्ष्या भावना पैदा ही ना हो। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि ईर्ष्या भी तो एक ह्यूमन इमोशन ही है, तो क्या हम किसी ह्यूमन को उनके इमोशन से दूर रख सकते हैं? ये भी इम्पॉसिबल टास्क है। एंड फाइंड व्हाट विंड सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, कि ऐसी हवा ही बता दो मुझे जिससे कि इंसान ऑनेस्ट हो जाता है। कि एंड फाइंड, कि ढूंढ कर बता दो मुझे कि ऐसा कोई भी विंड जिससे कोई भी इंसान ऑनेस्ट हो जाता है, वो ऑनेस्टली सोचेगा सारी चीज़ें, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। इफ़ दाउ बेस्ट बॉर्न टू स्ट्रेंज साइड्स, कि अगर ऐसा कोई इंसान है जो नई और अलग अलग चीज़ों को देख सकता है,
थिंग्स इनविजिबल टू सी, और ऐसी चीज़ों को देख सकता है जो इनविजिबल हो, राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स। तो आप 10,000 दिनों की यात्रा करें और ये सभी स्ट्रेंज और इनविजिबल चीज़ों को देखें। टिल एज स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, जब तक कि तुम्हारे बाल सफ़ेद ना हो जाए, इतना ट्रेवल करो 10,000 दिन, ऑलमोस्ट 27 ईयर्स। दाउ व्हेन दाउ रिटर्न विल टेल मी, और जब तुम यात्रा करके लौटो तो मुझे ज़रूर बताना। ऑल ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफेल दी, कि तुमने इस दुनिया में ऐसी कौन सी अलग अलग और नई नई चीज़ें देखी हैं। एंड स्वेर nowhere lives a woman true and fair, और मुझे कसम खाकर बताना कि क्या तुमने ऐसी कोई वुमेन देखी है अपनी जर्नी में जो कि एक ब्यूटीफुल भी हो और फेथफुल भी हो। तो पोइट यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ऐसा कोई इंसान जो अलग अलग चीज़ों को देख सकता है और इनविजिबल चीज़ों को देख सकता है, तो वो इंसान 10,000 दिनों की यात्रा करके तो वो कितने लोगों से मिलेगा। इतना सब कुछ देखने के बाद भी क्या ऐसे इंसान को भी दोनों क्वालिटीज, ऐसी वुमेन मिल सकती है जिसमें ये दोनों क्वालिटीज हो। नो वेयर, पोइट यहाँ पे बोल रहा है नो वेयर, मतलब कि ऐसी कोई वुमेन है ही नहीं। इफ दाउ फाइंडेस्ट वन लेट मी नो, यदि तुम ऐसी वुमेन को ढूंढ भी लो जो फेथफुल भी हो और ब्यूटीफुल भी हो, तो तुम मुझे जरूर बताना। सच अ पिलग्रिमेज वर स्वीट, तो ये जो जगह है वो तीर्थ यात्रा के समान होगी पोइट के लिए। Yet do not I would not go, पर ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ऐसी कोई वुमेन मिले पर फिर भी तुम्हें मिल भी गई तब भी मैं नहीं जाऊंगा। आई वुड नॉट गो, तब भी मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा। तो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, अगर वो वुमेन मेरे किसी घर के पास ही रहती हो फिर भी मैं उससे नहीं मिलूंगा। तो शी वर ट्रू व्हेन यू मीट हर, वो वुमेन फेथफुल होगी, वो ट्रू होगी जब तुम उससे मिलकर आओगे। हो सकता है पॉइंट मान रहे हैं यहाँ पे कि तुम एक वुमेन तुम्हें चलो मिल भी गई तो वो उस टाइम तक ट्रू होगी, फेथफुल होगी तुम्हारे लिए जब तुम उससे मिलकर आओगे। एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर्स, और लास्ट में जब तुम अपने बिलोवेड के लिए वो लेटर लिख रहे होंगे, yet she will be fails ere I come to 2 और 3, तो वो जो वुमेन है जिसके लिए तुम लेटर लिख रहे होंगे तब तक तो वो वुमेन के मैं उससे मिलूंगा, यट शी फिर भी मैं उससे मिलूंगा तब तक तो उसके 2 या तीसरा या चौथा नंबर होगा। मुझसे पहले भी उसके कितने ही लवर्स रह चुके होंगे और तुम्हारे बाद तो उसके कितने ही और लवर्स भी रह चुके होंगे, तो फिर वो वुमेन तुम्हारे लिए फेथफुल कैसे हुई। तो पोएट यहाँ पे पूरी पोएम में बता रहे हैं कि बाय चांस तुम्हें ऐसी कोई वुमेन मिल भी जाए जो फेथफुल हो, फिर तुम उससे मिलकर आए, तुम्हारे उससे मिलने के बाद उसके और भी लवर्स बनेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी वुमेन फेथफुल हो और ब्यूटीफुल भी हो,